नहीं, मैंने ये नहीं कहा। उनके बाद ये वकूबा हो। मैंने ठीक अंकल से बात कर लो। नहीं कोई बात नहीं किसी से कोई बात नहीं कर। अच्छा चले वही भाई जाओ, अपनी नहीं बात एक होगी, मिनट, इधर आ जाना, भाई, इधर उधर नहीं जाना बदतमीजी आपने, नहीं कर। आप उधर नहीं जाएंगे। जी ठीक है अंकल जी, जी ठीक है। ओके हो गया बात, सब ओके जा भाई। अच्छा जो ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਮਿਲਣ। शोर नहीं करें आप, काइंडली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़ आम आवाम से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रजब भट्ट के घर के बाहर। रजब भट्ट जो कि एक टिकटॉकर है, व्लॉगर है, यूट्यूबर है। उनके बकौल के उनके घर के बाहर जो है फायरिंग की गई थी, तो हम लोग आए थे उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कराची है। तो जैसे ही वो आएंगे तो हम उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे जो भी बातचीत होगी तो वो आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो लिहाजा हम उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनके नेबर्स हैं, तो उनसे जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, तो इस हवाले से हम बातचीत करते और जानते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आम अवाम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर नामवर टिकटॉकर, व्लॉगर और यूट्यूबर के बारे में, रजब भट्ट। रजब भट्ट के यकीनन आप भी फैन होंगे। आप सबको पता है कि उसके घर पर एक वाकया हुआ कि कुछ लोग आए, फायरिंग कर कर चले गए, वहां से फायरिंग की है बकौल उनके। तो मैंने कहा चले जाते हैं। आज जब मैं वहां पर गई तो वहाँ पर क्या मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत गरीब गुरबा से। उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत सारे लोगों की मदद करता है। मैं इस बात में उसको अप्रिशिएट करूँगी, रजब भट्ट को। मैं रजब भट्ट की तारीफ़ करूँगी कि वो बहुत सारे लोगों की मदद भी करता है, जो कि अच्छी बात है, और मेरी दुआ है कि खुदा उसे इसका अजर दे। लेकिन जब उसके घर पर हमला हुआ, 3 दिन पहले की बात है, हवाई फायरिंग की गई उसके घर के बाहर, और उसने वो आपने वीडियो में देखा भी होगा, उसके हाथ में कुछ बुलेट्स भी थी, जो कि वो दिखा रहा था कि 15 से 16 जो हैं वो फायर किए गए हैं, और 12-13 कह रहा था कि जी ये देखे मेरे हाथ में है। साथ में उनकी वालदा बैठी हुई थी। रजब भट्ट को कह रही थी कि भी यहाँ तो तू लोगों को मिलना छाड़ दे, तो यहाँ फिर तू व्लॉगिंग करना छाड़ दे, ठीक है। तो उसने फिर कहा कि मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इंसान जिनके साथ रहता है, रजब भट्ट ने कहा कि जिनके साथ इंसान रहता है बंदे को उसकी फिक्र होती है। तो मैं घर पर मौजूद नहीं था, तो मेरे घर के बाहर रजब भट्ट ने कहा कि फायरिंग हुई है और ये देखें ये बुलेट्स हैं। अब आगे चलते हैं कि मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई जब मैंने ये सुना कि उसके रजब भट्ट के घर के बाहर ये फायरिंग हुई है, वाकया हुआ है, शीशे टूट गए, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे भी दुख हुआ, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा कि चलो जी मैं चलती हूँ और मैं रजब भट्ट से मिलती हूँ और उनका इंटरव्यू भी रजब भट्ट का करती हूँ, उनकी फैमिली की खैरियत उनकी मालूम करती हूँ। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। मैंने जो वहाँ पर सूरत हाल देखी, उसके जो गार्ड्स थे रजब भट्ट के, वो किसी को मिलने ही नहीं दे रहे थे। मान लेते हैं कि मेरा भाई होता या मेरा बेटा होता, उसके ऊपर फायरिंग या उसको कोई ऐसे करता या मेरे घर के बाहर कोई ऐसे करता, सारी सी बात है, मैंने भी परेशान होना। ठीक है, उसकी फैमिली का राइट बनता है, उनका राइट है, ये डरना भी चाहिए। अब इसके बाद मान लिया, लेकिन बहुत से उधर मैंने लोगों को देखा जो गरीब लोग थे। रजब भट्ट जैसा कि आप सब जानते हैं लोगों की मदद भी करता है। एक खातून थी, वो कसूर से आई थी, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी थी और वो औरत खुद भी बीमार थी बहुत ज़्यादा। उसने इतनी मिन्नतें की, उसके वो गार्ड उधर खड़े हुए थे दो, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने, उसके गार्ड्स ने बदतमीज़ी की उस औरत के साथ। उसको कहते कि आप चली जाए, ये है वो है। तो वो बेचारी कहने लगी कि मैं कसूरों आई हाँ, ताड़ी मेहरबानी मैनू मिलन दो, चलो मैनू माँ जी नू मिलन दो, माँ जी मैनू जानती है। कहते नहीं जी, सानू सख्ती ना आर्डर दिता गया कि भावें कोई इत्थे जड़ा ना नवाज शरीफ भी आ जाए, असी ओनू भी नहीं मिलन देना। हम लोग भी उधर ही खड़े थे, मेरा कैमरामैन मेरे साथ था, तो मैंने कहा कि आप वीडियो स्टार्ट करें। पहले मैंने जाके बात की कि रजब भट्ट को मिलना, तो कहने लगे वो कराची गया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, माँ जी हैं तो उनसे मिलवा दें। नहीं 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 मिलना जी, और बस हुण मिलने वाला काम ख़त्म कर दिता गया। मैं कहा भी क्यों? ए जी वो फायरिंग हुई है, कोई उन्होंने कुछ चैनलों के नाल लिते वाला आलम उन्हें गार्ड सच बोल सी झूठ, लेकिन उनका एक गार्ड जड़ा ना, उसका एक गार्ड वो इतना शार्प, मैं कहनी कि मीडिया ने इन्हों भी पीछे छाड़ दिता।
मेरे से बातचीत कर रहा है। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे दुख हुआ है, मैं इसलिए सुनकर आई हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ है, तो मैं खैरियत मालूम करने के लिए आई हूँ। इंटरव्यू हम नहीं लेते, आप मुझे माजी से मिलने दें। नहीं नहीं नहीं, इंज नहीं उंज नहीं, सानू सख्ती ना मना है। इत्थे जी वो भी आ जाए, मरियम नवाज भी आ जाए, असी नहीं छटांगे भी किसी नू नहीं, असी बस खत्म इंज उंज। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके, उनकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती तो किसी को मिल नहीं सकता। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आप लोगों से भी करूंगी और मैं खुद से भी करूंगी। ये जो जिन गाड़ियों पे वो फिरता है, वो जिस घर में रहता है, ये कहाँ से आया? ये आप लोगों की बदौलत से, आम आवाम की बदौलत से। रजब भट्ट को कौन जानता था पहले? कोई भी नहीं जानता था, कोई भी इसको पहले नहीं जानता था। इसे व्लॉगिंग स्टार्ट की आपने, मैंने, अवाम ने इसको देखना पसंद किया। इसी तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता लोग जानना शुरू हुए रजब भाई को। तो ये इस तरह आज और कल और ये मशहूर होता गया, ये एक सेलिब्रिटी बन गया, ये एक मशहूर टिकटॉकर बन गया, व्लॉगर बन गया। आज इसके पास जो गाड़ियां हैं, जो घर है, ये आपकी कमाई है, ये आप लोगों की मेहनत की कमाई है, ये आम आवाम का पैसा है। अब जब उसको फेम मिल गया रजब भाई को, जब रजब भट्ट को फेम मिल गया, तो आज वो इस तरह लोगों के साथ कर रहा है। एक जो फीमेल है वो टिकटॉकर है, हालांकि उसकी भी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी। आप सबने उसकी वीडियो देखी होगी, मैं नाम नहीं किसी का लूंगी क्योंकि ये बुरी बात होती है, बस आप समझ जाए कि वो बेचारी गई। जब भाई ने उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया गया उस खातून के साथ, तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं शायद कोई और रीजन होगा, लेकिन नहीं, आज जो मैंने वहां पर देखा, बहुत ही रूडली बिहेव किया गया था, अच्छा सलूक नहीं था। इवन के उसके गार्ड्स जो है, वो बेचारी बीमार औरत खातून जो थी, उसको पिस्टल दिखा रहा है उसका गार्ड। वो नहीं हत्ती बीमार औरत, वो तरले बेचारी करी, मैनू माँ जी ना मिलन दो, मैं बीमार हाँ। तो आगे से वो गार्ड उसका मूंछों को ऐसे बल दे रहा है और एक औरत के आगे पिस्टल कर रहा है। मैं खुद पास खड़ी हूँ, मैं उसको देख रही हूँ, उसको कह रही हूँ कैसे बात कर रहे हो? तो मुझे कह रहे नहीं आप जो असी कह दिता है। मैं कहा ठीक है, तू कह दिता है ना, कोई उन्होंने घर जबरदस्ती नहीं वड़दा पिया, नहीं इंटरव्यू देना उन्होंने, नहीं किसी ने मिलना मत मिलन, पर तू औरत जात है, वो बीमार है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कैंच कर रहा है। नहीं जी तुसी भी अपना कैमरा बंद करो। मैं कहा क्यों कैमरा बंद करिए? वजह नहीं जी, ए फलाना चौक ए फलानी जगह तो जड़ा ना एंट्री कैमरे दी बंद है। मैं क्या क्यों बंद है? मैं क्या जे रजब भट्ट दे कोई घर गया, कोई अंदर गया, तो फिर तू ना 15 ते बल्कि कॉल कर कि बगैर परमिशन दे गए ने, या अगर इत्थे कोई किसी ने किसी को इत्थे गाल कड्डी है, या मैं क्या तानू कड्डी है, या फिर उसकी किसी फैमिली पर्सन को निकाली है, तब आप बल्कि 15 पे कॉल करें, आप बुलाएं। ठीक है, मैंने क्या लगा जी कैमरे बंद। मैं क्या क्यों बंद करें, क्यों करे? नहीं जी इत्थे नहीं वीडियो बनानी। मैं क्या ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ रजब भट्ट व्लॉगिंग करदा है, मैं क्या ਉਹ ਕੀ DIG ऑफिस तो परमिशन ਲੈਂਦਾ है? मैं क्या ਉਹਨੇ कोई सर्टिफिकेट है? हमें कहते जी वो चैनल का रजिस्ट्रेशन हुई है, सर्टिफिकेट दिखाओ, इंज करो उंज करो, फलान है ढींग है बंगाल है। मैं क्या मेरी गल सुन, मैं क्या जिन्ने टिकटॉकर्स ने या जिन्ने यूट्यूबर ने, हर बंदा आजकल देखे मोबाइल सबके पास है, जहाँ मर्जी खड़े होकर लोग जो है वो वीडियोस बनाते हैं, पिक्स बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो मैं क्या रजब भट्ट कैसे मशहूर हुआ है? रजब भट्ट को पहले जानता कौन था? कि जब व्लॉगिंग स्टार्ट की तो रोडों पे खड़े होके कभी कहाँ कभी किधर व्लॉगिंग करता था। रजब भट्ट कहाँ से परमिशन लेता था? पहले DIG ऑफिस में एप्लीकेशन लिख कर दी थी, रजिस्टर करवाया था अपना टिकटॉक या अपना ये यूट्यूब चैनल, परमिशन ली थी कि जी मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ कि नहीं। फिर इसका गार्ड खामोश हो गया इस बात पर। तो मैंने बोला कि ये हम रोड पर खड़े, उसके घर के सामने जो वो थी, मैंने कहा हम तो बनाएंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, समझ आ गई? अगर इस रोड दी मैं क्या प्रॉपर्टी रजब भट्ट दे नाम है, तो तू सानू लिया के विखा दे, असी चले जाते हैं। मैं क्या तू सानू इत्थे मना नहीं कर सकता। कहता जी इत्थे नवाज शरीफ आ जाए, मरियम नवाज आ जाए। मैं क्या इंज तो वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद उसका जो गार्ड है वो थोड़ा सा तहम्मुल हुआ, फिर ज़रा वो अपने वापस उसमें है जिसमें वो था। मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तरबियत मुझे इजाज़त नहीं देती। और वो पिस्टल पकड़ के ऐसे आगे आ रहा है लोगों के, उनको डरा रहा है। ये कोई तरीका है? मैंने जो देखा मैनू नहीं लगता किसी ने फायरिंग की होगी। जैसे मैं सूरत हाल देख रही थी ना गार्ड की, उधर दो खड़े हुए थे, जैसे वो लोगों के साथ सलूक कर रहे थे वहां पर, मुझे तो नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही कि झूठ बोल रहा है रजब भट्ट, लेकिन जो मैंने रवैया गार्ड्स का देखा, मैं उसको देखते हुए बात ये कर रही हूँ कि फिर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो गार्ड खुद बदतमीजियां लोगों के साथ कर रहे थे। वो एक लड़का मेरे सामने की बात है, वो बच्चा आया, छोटा बच्चा था, बच्चे ने पूछा आके गार्ड से कि रजब भाई ठीक है,
आगे से उसको कह रहा है, पिस्टल दिखा रहा है छोटे से बच्चे को, तू क्यों आया है, तेरा की काम है इतने। उन्होंने कहा नहीं मैं उन्होंने फैन हाँ, मैं मिलना नहीं, मैं खाली पूछना है रजब भाई ठीक है ना, माँ जी ठीक है। तो आगे से बच्चे को पिस्टल दिखा रहा है और बेचारा बच्चा वापस मोड़ रहा है, इधर नहीं जाना हूं तो तुझे रास्ते से नहीं जाएगा। और बच्चा कह रहा है नहीं गार्ड मैं इधरों आया, नहीं तू आया तो आया कैच। आप मुझे बताएं वहां पर जो सिक्योरिटी है मेन गेट के ऊपर, वहां पर जब जाते हैं तो अपना NIC जमा करवाया जाता है, ठीक है, अपनी शनाख्त करवाई जाती है, फिर वो लोगों को अंदर जाने देते हैं। तो कोई भी वहां पर ऐसे नहीं जा रहा था, वहां पर खाली को रजब भट्ट ही नहीं रहता, वहां पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। रजब भट्ट साहब भाई मेरा आपसे भी सवाल है, अगर आपका सिक्योरिटी का इशू है, आपके घर जो वाकया हुआ है ना ये आपकी सिक्योरिटी की वजह से हुआ है, आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें। वो जो मेन गेट पे बैठते हैं, जब आज हम लोग इंटर हुए थे तो आज वहां पर कोई भी बंदा नहीं था गेट पर। सोसाइटी कोई भी हो उस मेन गेट पर जो बैठी होती है तो वहां पर शनाख्त की जाती है, NIC लिया जाता है, इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ पूछा जाता है। तो जब आज मैं और मेरी टीम हम लोग गए, मेरा कैमरामैन था, एक तरफ रजब भट्ट कहता है जी ये मेरी फैमिली है, मेरे फॉलोअर्स नहीं ये मेरी फैमिली है। तो उन्होंने रजब भट्ट फैमिली के नाम से अकाउंट बनाया। तो जब फैमिली है, तो जब फैमिली अब उसको मिलने जा रही है, तो जब फैमिली मिलना चाहती है तो फिर रजब भट्ट का रवैया अच्छा नहीं होता उसकी फैमिली का, लोगों के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा गैर इखलाकी जो है, उसके गार्ड्स भी जो है वो तरीके से बात करते हैं। इवन के वो भट्ट साहब जो है उनके वालिद साहब हैं, तो वो भी ऊपर से देख के लोगों को कही जा रहे हैं, ऊपर से देख के कि कोई नहीं बस मुलाकात बंद, जाओ जाओ कोई नहीं, ऐसे जैसे कोई गिरे हुए नहीं यहाँ पे लोग। थर्ड पर्सन जो होते, थर्ड भी क्या मतलब 10 नंबर कह लो, 1-2 भी छोड़ो कि जिम्मे इतने 10 नंबर लोग आके खलोते हैं, इस तरह का जो है ना बिहेव वो लोग कर रहे थे। माना इंसिडेंट हुआ है उनके बकौल, माना वो लोग परेशान है, सब मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे, आप बदतमीजी करेंगे। जब एक इंसान इतना फेमस है, जब फेमस होना था रजब भट्ट ने, तब तो व्लॉगिंग दे दनादन आम आवाम में भी इधर उधर ये वो सब लगा हुआ था रजब भट्ट करने के लिए। तो जब अब फेमस हो गया, अब उसकी फैमिली की उसकी आंखें माथे पर हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। रजब भाई अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा मुझे आप जवाब दीजिएगा। माना आपके साथ ये वाक़या हुआ है और मुझे भी बड़ा दिली दुख हुआ है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, इस चीज़ में मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा भी भाई है, मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ। मुझे भी एहसास है कि जब किसी बाप पर या भाई पर या बेटे पर ऐसा हो तो क्या गुजरती है, लेकिन हर शख्स भी ऐसा नहीं होता। अब इवन के मैंने इसके गार्ड को एक बात बोली, मैंने बोला अच्छा ऐसा करो ओरिजिनल NIC रख लो, अगर आपको इतना ही डाउट है कि इतने आए ने पता नहीं की कितने आना कोशिश कर जाए, तो मैंने कहा NIC आप ओरिजिनल रख लें। जिन्होंने वारदात ये इस तरह के काम कर रहे होते वो ये बात करते हैं, नहीं करते, वो नहीं कहते। तो ऐसे नहीं करना चाहिए रजब भाई। जब आप फैमिली कहते हैं ना अपने फॉलोअर्स को, तो फिर उनके फैमिली मेंबर आप बने। वो लोग जितने आ रहे थे वो बेचारे परेशान होके आपसे मिलने आ रहे थे, वो पता करने आ रहे थे कि रजब भट्ट ठीक है, उसकी फैमिली ठीक है। तो आज जो मैंने रवैया देखा ये बहुत बुरा था। खैर जब उसका गार्ड ये मेरे साथ बातचीत हमारे साथ कर रहा था, फिर उन्होंने वो जो है ना मेन वो सिक्योरिटी को कॉल कर दी, तो गाड़ियाँ आ गई जी, उधर बहुत सारे गार्ड्स आ गए कि जी अब देखो जी इतने कैमरा लगा लेता है इन्होंने, इतने गलबात कर रहे हैं। रजब भट्ट फैमिली अकेली नहीं है, रजब भट्ट अकेला नहीं है। जब उसने अगर रजब भट्ट फैमिली बोला है अपने फॉलोअर्स को, तो फिर वो फैमिली मेंबर है और हम सब उसके साथ खड़े हैं। उसके मुश्किल वक्त में हम सब उसके आगे ढाल बनकर खड़े हैं। तो हम तो इसलिए गए थे कि गार्ड्स ने क्या किया कि हमारे कैमरामैन के साथ बदतमीजी की, और वहाँ के जो कमांडर्स वगैरह हैं सोसाइटी के और वो जो सिक्योरिटी के हैं, उन्होंने जी उनको बुला लिया, वहाँ पर गाड़ियाँ आ गई, वो जी कैमरा बंद करो, कैमरा छीन रहे थे, बदतमीजी की मेरे कैमरामैन के साथ उन्होंने हमारे। तो गार्ड्स को बुलाया, जब वो उधर जो कमांडर्स वगैरह थे सारा कुछ, फिर मैंने उन्हें कहा जी देखें बात सुने, यहाँ पर अगर तो वायलेशन हुई है, अगर कोई बदतमीजी की गई है हमारी टीम की तरफ से, किसी की तरफ से, तो आप क्या, मैं खुद 15 पे कॉल करती हूँ, ठीक है, हमारी टीम सारी खुद जाएगी आपके साथ, ठीक है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो उसका गार्ड था ना रजब भट्ट का,
मैं कहती हूँ कि वो सही जिन्होंने फफे कुट्टन, क्या बात है। कहता है इत्थे खलो के कह रहे ने रजब भट्ट झूठा वे, रजब भट्ट ने सारा कुछ आप कराया वे, पब्लिसिटी स्टंट कर दिता वे, एंज ओंजे। मैंने फिर उसको डांटा, उसके गार्ड को। मैंने बोला भाई बात सुनो, मैं क्या फफे कुटना वाले काम छड़ दे, तेनू इंज नहीं करना चाहिए, कोई अकल कर, ठीक है। मैं कहा झूठ ना बोलो। नहीं मैं झूठ क्यों बोलना है, मैं कहा तू झूठ बोल रहे हैं, कितों तेनू यह गल कही है, असी तो इत्थे इंज दी गल ही नहीं की है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने उनको बोला, वो जो कोर कमांडर वो कह रहे थे, मैंने कहा आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर हमने ये बोले ये अल्फाज। बात आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि लोग जब कुछ नहीं ना होते तब वो ऐਵੇਂ ही पीछे खामखा इधर उधर तरले मिलते। आम आवाम ही ऐसे लोगों को बनाती है। फिर ये लोग जब बन जाते हैं, इनके पास हजारों से लाखों से करोड़ों पर आते हैं, आप ही की वजह से, आम आवाम की वजह से। बाद में फिर ये उस आवाम को जो है कुछ भी नहीं समझते, अपनी जूते की नोक पर भी नहीं ये लोग मारते। मुझे बड़ा दुख हुआ। वहां पर 2 शख्स थे, बाइक पर आए तो बड़े लोग थे। मैं उन 2 का आपको बताती हूँ, वो मिलने आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि असी रजब भट्ट नूं मिलना है या असी उहदी मां नूं मिलना है या तो प्यो नूं मिलना रजब भट्ट दे। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि रजब भट्ट ठीक है ना, माँ जी ठीक है, भट्ट साहब ठीक ठाक ने, कोई बहुता रौला तो नहीं पिया। तो आगे उसका गार्ड उसको पिस्टल पकड़ के ना धक्का दे रहा है, चल 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 तेरा की काम है, तू कौन है। उन्हें कहा यार मतलब असी ओदे फैन हाँ, असी ओनू लाइक करने, कमेंट करने, असी ओनू मिलने। जब उसने धक्का मारा ना तो उस बंदे ने फिर अपना मास्क जो उसने पहना हुआ था वो उसने उतारा। उन्हें क्या गल सुन, मैं भी सैयदजादा वा। वो कहना है तो फिर असी की करिए। उन्हें कहा जी अगर रजब भट्ट जी मैं भी सैयदजादा वा तो मैं तो खैरियत मालूम करना आया। तो आगे से गार्ड के अल्फाज सुने है तो मैं की करा, चल टोर ऐसे करके पिस्टल दिखा रहा है। वो कहना पिस्टल थले कर, तो उन्होंने कहना भी जी तू नहीं जाएंगे तो मैं चला भी दांगा। तो रजब भाई इस बात पे जरा गौर करें। आप कहते हैं कि आपके फॉलोअर्स आपकी फैमिली हैं, तो आपके रवैये से आज आपका एक फैमिली मेंबर चला गया। अगर वो आपको अपना फैमिली मेंबर आपके फॉलोअर्स समझ कर आ रहे थे पूछने, बेशक सिक्योरिटी आपका इशू था, आपके नहीं मिल सकते थे, लेकिन आपके गार्ड्स को इस तरह नहीं करना चाहिए था। लोगों के साथ इस तरह की बदतमीजियां नहीं करनी चाहिए थी। वो जब कह रहे हैं कि भाई साढ़े शनाख्ती कार्ड रख लो, जिन्हें अगर कोई वारदात करनी हो बंदा कभी यह गल आखेगा कि मेरा भाई ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड रख लै, तो मेरी वीडियो बना लै। मैं काम नहीं करन आया, मैं तो खाली मिलन आया, मैं तो खाली पूछण आया। तो उसके बावजूद ये बदतमीजियां हो रही हैं। तो मेरे पास उसका गार्ड खड़ा पिस्टल लेके, तो मेरे भी ऐसे, खैर मैं तो डरती नहीं इन चीज़ों से, मुझे सिर्फ खुदा की ज़ात से डर लगता है, मैं किसी से डरती डरती। फिर क्या हुआ, क्योंकि देखें जेड़ी रात कबर चौथे है और जो होना है सो वो तो बंदे के साथ जो किस्मत में लिखा है वो होके रहना होता है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो रजब भट्ट साहब, मैं अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वो जो ऊपर बैठी ज़ात हस्ती जो अल्लाह की है, वो अगर अरूज दे सकती है ना तो वो जवाल भी दे सकती है। ठीक है, आपके साथ वाकया हुआ, हमें दिली दुख हुआ, हमें अफसोस हुआ, हम आपके साथ हैं। जब आप अगर हमें कहते ना कि रजब भट्ट फैमिली है, तो असी भी तुहानू फैमिली समझने अपनी, तो लेकिन इंज दा सलूक नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। और बात आपको कहना चाहूँगी कि वो जो औरत आई थी कसूर से, वो बीमार थी, उसे सही चला भी नहीं जा रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसको पानी तक नहीं पूछा। और उसके साथ कितनी सी बच्ची थी, वो बेचारी उस गार्ड का नाम ले रही है कि वहीद, आपका गार्ड कहता है हाँ हाँ मैं तेनू जानना, मैनू पता है तू पुराने घर भी आंदी रही है। तो वो कह रही कि मुझे माँ जी जानती है, तो माँ जी ने मेरा वो अपना नाम भी बता रही, खैर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, वो आप अपने गार्ड से पूछ लीजिएगा वहीद से। तो वहीद उन्होंने पिस्टल विखा रहा है, वहीद उन्होंने डरा रहा है, तू जाननी है कि नहीं जानती इतों, तू क्यों नहीं जानती। कितनी बुरी बात है, कितने दुख की बात है, उसको ऐसे बात करनी चाहिए। काइंडली आप वो वहीद से पूछे कि वो उस औरत को मिलने, वो आपकी पुरानी जानने वाली थी, वो आपके घर की बहुत सारी बातें कर रही थी कि भाई अम्मा जी नू दसो। वो कहता तू जो भी हैगी मैं नहीं तेनू जानता। उन्हें फिर मूँह पानी मंगया बेचारे ने कि अच्छा भाई मैनू पानी दे दे। नहीं नहीं कोई नहीं, सानू कुछ भी नहीं अलाउ होएगा। ऐसे करना चाहिए, खुदा का खौफ करें।
अगर खुदा ने आपको इज्जत दे दी है ना इस अवाम की बदौलत, इस अवाम ने आपको अगर यहाँ से वहाँ पहुँचाया ना, उठाया यहाँ से वहाँ लाए हैं, तो ऐसा नहीं करें, अवाम के साथ ऐसा सलूक नहीं करें। नहीं मिलना मत मिले, लेकिन कम से कम अपने गार्ड्स को तमीज़ ज़रूर दें, तमीज़ सिखाएं उन्हें कि कैसे बात करनी है। आप उनको ना तोड़ें, आप अपनी फैमिली के साथ जैसे पहले थे आप वैसे ही रहें, ठीक है। हम सब आपके साथ हैं और जिन्होंने ये हरकत की है उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। रजब भट्ट फैमिली आपके साथ है और रजब भट्ट आपने ये नाम दिया ना कि रजब भट्ट फैमिली, तो ये रजब भट्ट फैमिली आपके साथ खड़ी है आपके इस मुश्किल वक्त में, तो आप उनके साथ ये सलूक ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।